जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज है, जैसा कि आप लोग को पता है, 1 जून, ठीक है। और चल रहा है 2022। तो भर्ती को लेके सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। लड़कों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न चल रही है कि भर्ती होने के लिए पहले दौड़ ज़रूरी है कि पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि आप लोग को बता दूं कि आर्मी के अंतर्गत अन्य बहुत सारे पोस्ट हैं जो पढ़ाई के माध्यम से हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। ना कि उनके लिए पहले दौड़ चाहिए होता है। तो आप लोग को बता दूं, जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, ठीक है, और अन्य डिफेंस का, एयरफोर्स, नेवी या आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी कांस्टेबल या स्टेट पुलिस, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे इस समय जो 90% एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहले एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके बाद फिजिकल हो रहा है, और 10% ऐसे वैकेंसियाँ हैं जिसमें फिजिकल होता है। पहले क्या हो रहा था कि लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जेसीयू रैंक पे, जीडी क्लर्क, ट्रेडमैन टेक्नीशियन या बीएसएफ के भी कर रहे थे, तो उसके लिए पहले दौड़ते थे वो लोग, पढ़ते नहीं थे, ठीक है। और वो लोग ये भी सोचते थे कि जब दौड़ निकल जाएगी या एग्ज़ाम मतलब फिजिकल निकल जाएगा उसके बाद पढ़ लेंगे। लेकिन अब भी सब उल्टा हो गया, ठीक है। आप लोग को बता दूं कि जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि आई है 2010, 12, 13, 14 के बाद, ठीक है। और ये 2022 पे हम चरण सीमा पे हैं। तो इस समय जो भी भर्ती कराई जा रही है, कोई भी भर्ती हो, केंद्र की हो, स्टेट की हो, उसके लिए स्टडी, शिक्षा, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य, इम्पोर्टेंट कर दिया है। तो जितने भी लड़के दौड़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते हैं, ख़ास तौर से ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि वो इस बात को पूरे एंड तक देखें, ताकि उन्हें पता लगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले बता दूं कि आर्मी में हर 6 महीने पे कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो। बस बशर्ते ये रहता है कि जनरल रैली जो है वो रोक दी गई थी 2 सालों के लिए, ठीक है। लेकिन उस दौरान भी आप लोग को बता दूं कि एनडीए, सीडीएस, ट्यूटोरियल, आर्मी, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए, एमएनएस वालों के लिए, टेक्निकल भर्ती सब आई थी, ठीक है, जो पढ़ाई बेस्ड थी, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं कि कितने सारे लड़कों का शिकायत होता है कि पढ़ाई टफ होती है, क्या उसका सिलेबस अलग होता है, हमें समझ में नहीं आएगा, क्या हम भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम भी वो पोस्ट पा सकते हैं आर्मी के ऑफिसर रैंक का। तो बिल्कुल आप लोग आसानी से पा सकते हो। आप लोग के पास बस एक चीज़ की कमी होती है, आपके पास जानकारी नहीं होती है, ठीक है, कि आपको तैयारी कहाँ से करना है, किस पोस्ट के लिए करना है। तो हमारा चैनल पे सब वही बताया जाता है कि आप लोग को किस पोस्ट की तैयारी करनी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है एनडीए, ठीक है, सीडीएस, ठीक है, और आपको टीजीसी, ठीक है, और आपको और ट्यूटोरियल आर्मी ग्रेजुएशन वालों के लिए जो आने वाली है वो, ठीक है। तो आप क्वालिफिकेशन को बढ़ाओ। पहले लड़का सोच लेता था मैं 8वीं पास कर लिया, आर्मी में ट्रेडमैन में भर्ती हो जाऊंगा, 10वीं पास कर लिया, आर्मी जीडी में चला जाऊंगा, 12वीं पास कर लिया, क्लर्क में चला जाऊंगा। इससे आगे वो पढ़ाई ही नहीं करता था, छोड़ देता था, ठीक है, और लगता था दौड़ना स्टार्ट कर देने। अब वो क्या होता था कि दौड़ तो निकाल लेता था, लेकिन एग्ज़ाम में छट जाता था, कहीं फिजिकल में छट जाता था, ठीक है, दौड़ वगैरह में। तो इस समय उससे आप लोग बाइकआउट करो दौड़ को, ठीक है। दौड़ना अभी आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपकी एज 20 साल से नीचे है तो, ठीक है। 17 साल, 15 साल, 16, 17, 18 साल से दौड़ना कब इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग नॉर्मली एक्सरसाइज करो कि आप लोग को थकान ना हो, नींद ना आए पढ़ाई के समय, ठीक है। नॉर्मली एक्सरसाइज में आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इस समय आप लोग को बता दूं कि आर्मी में 6 से 8 ऐसे पोस्ट हैं जो हर साल कंफर्म है कि आता है, और सिर्फ पढ़ाई उसके लिए चाहिए होता है। 12th पास अनिवार्य होता है, ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है, ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा, 12th पास है तो भी चलेगा, और कोई डिप्लोमा का कोर्स किए हैं तो भी चलेगा, नर्सिंग की हैं तो भी चलेगा। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो ऑफिसर रैंक पे आती रहती हैं, ठीक है। इस समय एनडीए का 7 जून को लास्ट डेट है, सीडीएस का भी 7 जून को लास्ट डेट है। अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भरो। सिलेबस कुछ कठिन नहीं होता है, इंग्लिश को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी सब सेम होता है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, मैथ हो चाहे जीके, जीएस, रीजनिंग, उसमें कुछ भी हो, ठीक है। सिलेबस कुछ भी हो, सिलेबस तो मैं बता चुका हूँ, उसका दोनों पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट मैसेज बस मैं ये देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे पूछो कि आर्मी में कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसकी हम तैयारी कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। दौड़ पे थोड़ा सा कम ध्यान देके स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसका कई सारे बेनिफिट है। अगर उस फील्ड में नहीं होता है तो अदर फील्ड में आप पढ़ाई के माध्यम से उस पोस्ट को अर्जित कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्योंकि सिर्फ केंद्र में ही भर्ती नहीं, स्टेट में भी, स्टेट भी जारी करती है, रेडियो ऑपरेटर, यूपीपी की हो गई, चाहे केंद्र में स्टेट अपनी भी अलग अलग वैकेंसी जारी करती है, ठीक है।
फायरमैन हो गई, बहुत सारे आते हैं। और आसाम राइफ़ल, आप लोग को पता है कि आसाम राइफ़ल के लिए भी पहले लड़के दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी उनकी मानसिकता है, ठीक है। दौड़ने से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये आपको टारगेट करके बताना चाहता हूँ। आसाम राइफ़ल की जब भी आती है तो आप लोग को एडमिट कार्ड के दौरान 1 महीने का समय दिया रहता है, और आप लोग को पता है कि उसमें 24 मिनट पुलिस जैसा टाइम दिया रहता है, ठीक है, 5 किलोमीटर के लिए। हालांकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अगर डेली एक्सरसाइज आप आधे घंटे भी करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज, ना कि आपको अपने बॉडी को तोड़ना है, जोड़ना है, ताकि आपको थकावट आए, नींद आए, पढ़ने का मन नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आज से दौड़ रहे हो तो दौड़ना छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। दौड़ना छोड़ दो, शरीर को गलाना छोड़ दो। हाँ, फिजिकल फिटनेस के लिए बस जाओ पार्क में, गार्डन में, फील्ड में एक्सरसाइज करो आधा घंटा, उतना काफ़ी है। फिर आके फटाक से अपना पूरा फोकस स्टडी पे डाल दो, ताकि उससे तुम्हें बेनिफिट हो अगले एग्ज़ाम में। कोई भी फॉर्म डालोगे, और आपको फॉर्म बता दूं, वैकेंसियाँ हालांकि कम आ रही हैं, ये सबको पता है। आगे चल के वैकेंसियाँ और भी कम हो जाएंगी और ना के बराबर हो जाएगा, फिर हाथ रगड़ते रह जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो इस समय 2022, 2023 के अंतर्गत और 24 के चुनाव जो केंद्र का प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, उससे पहले भर्ती आएंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी आने वाली है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी आपको बड़े पद पे भर्ती देखने को मिलेगी, और बीएसएफ की भी जारी होगी, आसाम राइफल की भी आएगी, और आपको बता दूं हर एक लड़के के स्टेट की भी आएगी, स्टेट पुलिस की, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, छत्तीसगढ़, भोपाल, जो भी है सबकी आएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो आज आप लोग को करना क्या है, आपको जिस पोस्ट की तैयारी करना है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कमेंट में बोलो कि मैं 10th पास क्या करूं, 12th पास क्या करूं, ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, आप लोग को बताया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। बैंकिंग का कोर्स है, बहुत सारी ऐसी कितने लड़कों को तो ये भी नहीं पता है कि जो बैंकिंग की जॉब होती है सरकारी होती है, प्राइवेट होती है। आपको बता दूं कि वो जॉब सरकारी होती है, प्राइवेट नहीं होती है। अगर आप ग्रेजुएशन पास बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो बैंकिंग के फॉर्म आते हैं, बैंक में आप मैनेजर, क्लर्क, जो चाहे वो बन सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कितनों को तो पता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि वो जॉब आसानी से आप लोग ले सकते हैं बस 6 महीने की तैयारी में, और सैलरी आपकी 40-50 हज़ार से नीचे नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ इतना करना है कि आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। दूसरों के बहकावे में नहीं आना है। 4 लड़के गांव के मिल गए, चल भाई दौड़ना है, तो आप भी चल दिए दौड़ने, और वहाँ पे हार जीत का मुकाबला लगाने लगे, चाहे अपनी दौड़ बनाने लगे, पढ़ाई को बाइकआउट कर दिए, तो आप पछताओगे, पक्का पछताओगे, क्योंकि आगे आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं सारे पढ़ाई के माध्यम से चयन किए जाएंगे लड़कों के, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊपर लेवल सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उसकी भी जानकारी हम पिछले 6 महीने से दे रहे हैं, ठीक है। सिविल सर्विस के अंतर्गत CDS, NDA, UPSC में जो भी IAS, PCS, क्लर्क वगैरह की पोस्ट होती हैं, सब कुछ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, आपके दिमाग के सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी नहीं मिला तो कमेंट करो, ज़रूर देंगे अगली वीडियो में, ये मेरा आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे साथ आप लोग जुड़े थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको ये जानकारी, और क्या मेरी एक भी बात आपके दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। फटाक से कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा।